अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज दिसंबर की 21 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 8 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब से मुतालिक है, जिनके हाथों कॉम्प्रोमाइज चाबी वाले खिलौनों की शामत आ चुकी है। वो तमाम नाम जिनसे मुताल्लिक इमरान खान साहब को बताया गया कि ये पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, इमरान खान साहब की मुमकिना सिविल नाफरमानी तहरीक से मुताल्लिक अपना एजेंडा टो कर रहे हैं और इमरान खान साहब जो हिदायत देते हैं उसके खिलाफ काम कर रहे हैं, उनसे मुताल्लिक इमरान खान साहब ने अहकामात सादिर कर दिए हैं। मुनाफिकीन यानी अपनी पार्टी के अंदर मौजूद गद्दारों की फहरिस्त तैयार करने का हुक्म दे दिया गया। आपसे थोड़ी देर पहले अलीमा खान साहिबा ने इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद अडियाला जेल के बाहर मीडिया टॉक की, उसकी डिटेल्स क्या है वो शेयर करूंगा। उसूली तौर पर आज शब 12 बजे के बाद सिविल नाफरमानी की तहरीक स्टार्ट हो जानी चाहिए, जिसका इंदिया इमरान खान साहब ने कुछ दिन पहले किया, उसका ऐलान किया गया। अब 12 बजे तक अगर कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं होता सरकारी सतह के ऊपर या हुकूमती सतह के ऊपर, तो उसके बाद क्या रेमिटेंसेस रोकने का ऐलान वाजिबुल अमल होगा नहीं होगा, इसकी तफसीलात क्या है वो तफसीलात शेयर करूंगा। 3 फैक्टर्स जिसके ऊपर खान साहब को मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन खान साहब इन 3 में से एक के ऊपर भी मानकर नहीं दे रहे हैं, ना उनके पार्टी के बाकी अमायदीन। वो 3 फैक्टर्स क्या है, दोपहर वाले व्लॉग में मैंने तस्करा किया था। उन फैक्टर्स की डिटेल में मैं जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा सरकार को क्या चाहिए, इस वक्त क्या चाहिए, सिर्फ फेस सेविंग चाहिए या कुछ और चाहिए, उसकी डिटेल्स क्या है वो भी शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, उसको जाकर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। मेरा ऑफिशियल इंस्टाग्राम वेरीफाइड हैंडल वो मैं शेयर करता हूं, उसको आप फॉलो कर लें। डायरेक्ट मैसेज कभी करना हो तो जरूर कर सकते हैं। टॉप स्टोरी ऑफ द डे, कॉम्प्रोमाइज चाबी वाले खिलौने विद इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इमरान खान साहब के सामने तमाम डिटेल्स चली गई हैं कि पार्टी के अंदर और पार्टी से वाबस्ता जो पुरानी शख्सियात थी जो इस वक्त पार्टी का हिस्सा नहीं है, वो अपने तई अपनी दानिस्त में इमरान खान साहब के या पीटीआई के तर्जुमान बने हुए हैं, टीवी चैनल्स के ऊपर बैठकर उनकी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं और इमरान खान साहब का जो नैरेटिव या बयानिया है या उनकी जो लाइन है उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, मशवरे दे रहे हैं और एक नया नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं। इमरान खान साहब को तमाम नाम पता चल चुके हैं। खान साहब ने मजीद नामों की फहरिस्त तैयार करने का हुक्म दिया है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि उनकी जई थई एक कर दी जाएगी, फेर दी जाएगी, उनको पार्टी से अलग कर दिया जाएगा। अभी उनके लिए कोई चांस नहीं है। जो भी इमरान खान साहब के नैरेटिव के अगेंस्ट काम कर रहा है, चाहे वो इतना करीबी या क्लोज या यंगेस्ट असासा क्यों नहीं है, वो उसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कोई जगह नहीं है। इमरान खान साहब का आज पैगाम आया, जो 3 फैक्टर्स हैं मैं आगे चलकर शेयर करूंगा। जो पैगाम आया है अलीमा खान साहिबा के थ्रू, वो क्या है वो आपके सामने रखता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा गौर से सुनना है। इमरान खान साहिब का पैगाम जो अलीमा खान साहिबा ने पहुंचाया है, वो कहती हैं 26वीं तरमीम के बाद अदलिया को तो कब्जे में ले लिया गया है, अब जजेस को भी वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है कि हमारे मुताबिक फैसले करो वरना आपको हटा दिया जाएगा। ये इमरान खान साहब के जुमले हैं जो अलीमा खान साहिबा ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से बात करते हुए शेयर किए। अलीमा खान मजीद कहती हैं कि जज हुमायूं दिलावर ने इमरान खान के खिलाफ फैसला दिया और उसको अब तरक्की दे दी गई है और जो जजेस उनकी मर्जी के फैसले नहीं दे रहे उनको OSD बनाया जा रहा है। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि आपने मायूस नहीं होना, हक के साथ और इंसाफ के साथ खड़े रहना है। ये कौम सबको देख रही है, हक के साथ खड़े होने वालों की सब कद्र करते हैं। फिर अलीमा खान साहिबा का मजीद इंपॉर्टेंट पैगाम, इमरान खान साहब का पैगाम अलीमा खान साहिबा के जरिए कि 9 मई और 26 नवंबर जुडिशल कमीशन बना दिया जाए तो इतवार से ज़र मुबादला ना भेजने की कॉल वापस ले ली जाएगी। 9 मई 26 नवंबर कॉल वापस ले ली जाएगी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुतालबात ना माने गए तो ओवरसीज से कहेंगे ज़र मुबादला ना भेजें। इमरान खान को ये अभी मजीद 3-4 महीने जेल में रखेंगे, ये अलीमा खान साहिबा का मैसेज है। वो कहती हैं कि इमरान खान को अभी ये मजीद 3-4 महीने जेल में रखेंगे। अलकादिर ट्रस्ट केस में सोमवार को इमरान खान को ये सजा सुनाने जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि 3-4 महीने का वक्त है। मुझे ऐसा लगता है कि 1 जनवरी से बिटवीन 1 मार्च या हो सकता है 15 मार्च तक चीज़ें डिसाइड हो जाएगी। बल्कि अगर इससे क्लोज डेट की तरफ जाएं तो बिटवीन
1 जन टू 15 फेब, मेरा ख्याल है कि इसके अंदर कोई ना कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाएगा। अब इस सारे मामले के ऊपर शुएब शाहीन साहब ने भी गुफ्तगू की। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं इमरान खान ने कहा है कि उनका ट्विटर अकाउंट बाहर से हैंडल होगा, क्योंकि जो यहां से करेगा उसको उठा लिया जाएगा। शुएब शाहीन एडवोकेट की इमरान खान से मुलाकात के बाद अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। उन्होंने कहा फवाद चौधरी का नाम लेकर आज इमरान खान ने कहा है कि उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। ये शुएब शाहीन साहब के कोट अनकोट जुमले हैं। तो मैं अब आपको फिर वही बता रहा हूं कि वो तमाम लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खुद साख्ता तर्जुमान बने हुए हैं, उनसे मुताल्लिक इमरान खान साहब ने आज खुलकर बात की है। उन्होंने कहा है कि कॉम्प्रोमाइज चाबी वाले जो खिलौने हैं उनकी शामत आ चुकी है, फहरिस्त तैयार करो, मेरे हवाले करो, मैं इनको बेदखल करता हूँ। अब आने वाले दिनों में क्या उनकी मुलाकातों में मजीद सख्तियाँ आएंगी या वाक़तन फहरिस्त उनके पास चली जाएगी और बड़ा अनाउंसमेंट कर सकते हैं, वो आगे चलकर जी। बेगुनाह कैदियों की रिहाई और 9 मई 26 नवंबर वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन ना बनाया गया तो सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू हो जाएगी। इतवार से रेमिटेंसेस रोकने की तहरीक का आगाज हो जाएगा, क्योंकि हुकूमत की तरफ से अभी 2 मुतालबात पर बात ना करने का इशारा नहीं दिया गया है। ये अलीमा खान साहिबा की गुफ्तगू थी जो मैंने आपके सामने रखी है। आज मजीद एक्टिविटी हुई, वो ये है कि मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हुई हैं 25 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, जो नहीं भी थे उनकी डिटेल्स कुछ सामने आई हैं। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियल जो रिस्पांस है वो दिया है, रद्द-ए-अमल दिया है। उमर अयूब खान ने ये बात की। उन्होंने कहा सिविलियंस के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स की सजाओं का फैसला हम मुस्तरद करते हैं। फौजी अदालत से सिविलियंस के खिलाफ सजाओं को मुस्तरद करते हैं। उमर अयूब। फौजी अदालतों की जानिब से पीटीआई के ज़ेर हिरासत अफराद के खिलाफ सुनाई गई सजाएं इंसाफ के उसूलों के मुनाफी हैं। उमर अयूब। वो कहते हैं ज़ेर हिरासत अफराद आम शहरी हैं, उन पर फौजी अदालतों में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। मैं पिछले व्लॉग में अपने डिटेल में ये बात कर चुका हूँ। फौजी अदालतें जो आम शहरियों को सजाएं सुनाती हैं बुनियादी तौर पर कैंगरू कोर्ट्स हैं। फौजी अदालतें कानूनी तौर पर रियासत की अदालतें ताकत की शराकतदार भी नहीं हो सकती। मुसल्लह अफवाज रियासत के इंतजामी इख्तियार का हिस्सा है। ऐसी अदालतों का क़याम आम शहरियों समेत अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। ऐसे फैसलों से आइन की बुनियादी खुसूसी ताकत की तकसीम की नफी होती है। अच्छा, ये तो जो फैसले आ गए वो अपनी जगह पर आ गए। आने वाले दिनों में इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बदल सकती हैं। उसकी रीज़न ये है कि हम चाहे एक हाइब्रिड डेमोक्रेसी ही क्यों नहीं है, बहरहाल डेमोक्रेसी ज़रूर है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी की इसके ऊपर हर तरह के इवेंट के ऊपर एक नज़र होती है, उसका एक असर होता है। ऐसा हो नहीं सकता कि इस तरह के फैसले आते जाएं। अब जिनको लग रहा है कि खान साहब का मिलिट्री ट्रायल हो जाएगा, जिनको लग रहा है कि खान साहब को एग्जीक्यूट भी कर दिया जाएगा, जिनको लग रहा है कि उनको सियासी तौर पर एलिमिनेट कर दिया जाएगा, वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। असल में नीचे कमेंट्स भी करते हैं कि यार आप लोग जो है इतना ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, आप लोग झूठ फैला रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ लिखते रहते हैं। भाईजान मैं 2-3 चीज़ें आपको बता दूं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो असल बीमारी का पता डॉक्टर को होता है। आप हमारे जो वीडियोज़ देखते हैं उस वजह से देखते हैं, यू नो कि दे हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पॉलिटिकल सिनेरियोज, तो इसी वजह से आप हमारे व्लॉग्स देखते हैं। तो आपको ये लग रहा होता है कि जो बुखार है, बुखार नहीं है, कैंसर है। हमें ये लग रहा है कि बुखार एक पैराडोल की गोली से ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये फ़र्क होता है, इसको ज़रा समझने की ज़रूरत है। तो इस वक्त सिर्फ प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है इमरान खान साहब के ऊपर और उनकी जमात के अहम तरीन अरकान के ऊपर। अब 3 फैक्टर्स क्या है वो मैं शेयर कर देता हूँ। पहला फैक्टर ये है कि जो भी एक्सटेंशंस मिली हैं या जो भी मुद्दत मुलाजमत के अंदर तोसी हुई है, उस वाले मामले को इमरान खान साहब बाहर आने के बाद नहीं छेड़ेंगे। पहला फैक्टर, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये मेरी ओपिनियन है, कोई डिसएग्री कर सकता है। दूसरा, ये जो रिजीम चल रही है, ये जो सेटअप चल रहा है, इसको नहीं छेड़ा जाएगा। तीसरा, ये जो हुकूमत चल रही है या पार्लियामेंट चल रही है, इस पार्लियामेंट को नहीं छेड़ा जाएगा। इन हाउस चेंज के जरिए वज़ीर आज़म तब्दील हो सकता है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि इन 3 चीज़ों के ऊपर इमरान खान साहब को मनाने की पूरी कोशिश की जा रही है और वो किसी एक के ऊपर भी मानने को तैयार नहीं है। तो असल मुद्दा यह है कि 20 तारीख की जो डेडलाइन है, जनवरी की 20 की, उससे पहले पहले किसी भी बड़े ब्रेक थ्रू के जरिए इमरान खान साहब को चारों शाने चित या बराबर में बिठाने की कोशिश की जा रही है। अगर इमरान खान साहब या उनकी पार्टी के कोई लोग किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर आकर इनमें से किसी बात के ऊपर भी अग्री कर गए तो बड़ा पैकेज उनके हाथ से निकल जाएगा, जो मुझे समझ में आ रहा है। जब मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कोई इसे डिसएग्री करना चाहे कर दे। आज के दिन का एक बड़ा ब्रेक थ्रू और भी हुआ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के मुतालबात मान लिए गए। मैंने आपको पिछले दिनों भी कहा था कि सिर्फ टोपी ड्रामा है, ये आपकी अटेंशन डाइवर्ट करने की बात है। असल मामला 26 नवंबर का था, जिसको किसी को नहीं भूलना चाहिए। इवन 9 मई है, उसको भी किसी को नहीं भूलना चाहिए, या जो 8 फरवरी है उसको भी किसी को नहीं भूलना चाहिए। लेकिन ये लोग जो उतारे जाते हैं मैदान में, इस सरकार की जानिब से, हुकूमत के इत्तेहादी हैं,
یہ ہر حال میں اپنی بات منوا لیتے ہیں یا ان کی بات مان لی جاتی ہے, یہ ٹوپی ڈرامہ چل رہا ہوتا ہے. تو اس کو ذرا آپ سوچا سمجھا کریں. آج ان کی بات مان لی گئی ہے. اچھا, اب سلمان اکرم راجہ صاحب اور لطیف کھوسہ صاحب کی پریس کانفرنس کے کچھ پوائنٹرز ہیں, وہ رکھتا ہوں. سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جو کچھ ہوا ملٹری ٹرائل میں, قوم ابھی تک اس صدمے سے باہر نہیں آئی. خدا را ایسا کرنے کو دوبارہ مت سوچیں. مطلب یہ آپ کو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے. آپ دیکھیں نا کہ حالات کا رخ جا کس طرف رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے, جس کو لگتا ہے یہ ہو سکتا ہے وہ 26 نومبر تک کی حد تک تو ان ایکسپیکٹڈ تھا, لیکن جو حالات اب بن گئے ہیں اس میں آپ دماغ سے نکال دیں. ہاں, اس کے اور 10 راستے ہو سکتے ہیں, پولیٹیکل ایلیمینیشن کے یا فزیکل ایلیمینیشن کے ممکنہ طور کے اوپر, مبینہ طور کے اوپر اور 10 راستے ہو سکتے ہیں. بٹ دس از ناٹ دا وے جو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں اور اس کے اوپر کامنٹ کر رہے ہیں. لطیف کھوسہ کہتے ہیں 9 مئی 2023 کو عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے بایو میٹرک کمرے کے اندر سے گرفتار کیا جاتا ہے اور سپریم کورٹ فیصلہ دیتی ہے کہ غیر آئینی غیر فطری طریقہ تھا اور جنہوں نے کیا آج تک ان کے خلاف کوئی کیس نہیں بنا ہے. آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ لندن پلان کا تسلسل ہے. بہرحال آج جو ہے سپریم کورٹ کے 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں قائم آئینی بینچ, یعنی جو 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں قیام میں عمل میں آیا تھا, اس کو 6 ماہ کی مزید توسیع بھی دے دی گئی ہے. تھوڑی دیر پہلے بیرسٹر گور صاحب جب پریس کانفرنس ہو رہی تھی اس کے اندر سے باہر نکلی تو انہوں نے ایک جملہ دیا, وہ یہ کہ اسپیکر نے مذاکرات پر کمیٹی بنانے کی یقین دہانی کرا دی ہے. امید ہے کل تک کمیٹی بن جائے گی, مذاکرات ہوں گے, مذاکرات ہی حل ہیں. اور یہ عین اس وقت انہوں نے بولا ہے جس وقت وہ اندر سے باہر آ رہے تھے, یعنی کہ اس پریس کانفرنس سے باہر آ رہے تھے. اچھا, آئینی بینچ کی تشکیل برقرار رکھنے کا فیصلہ 7/6 کے تناسب سے ہوا ہے. اچھا, یہ بڑا لمبا گیا آج سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا اجلاس, 7-8 گھنٹے تک جاری رہا. جسٹس جمال مندوخیل نے تمام سپریم کورٹ ججز کو آئینی بینچ میں شامل کرنے کی تجویز دی, جبکہ ووٹنگ میں 7 ممبران نے بینچ برقرار رکھنے کے حق میں فیصلہ دیا. کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت, زیادہ بری لگتی ہے تو انتہائی معذرت, اور زیادہ بری لگتی ہے سانو کی, کیسے کر لیتے ہو یار. عطا اللہ تارڑ صاحب فرماتے ہیں ملک میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ہو رہی ہے, دوست ممالک سرمایہ کاری کا ڈھیر لگا رہے ہیں. انٹرنیٹ 9G کی سپیڈ سے چل رہا ہے, وی پی این کبھی بلاک نہیں ہوئے, بغیر وی پی این کے اس وقت ٹویٹر ایکسیسیبل ہے. ٹھیک, انسٹاگرام, ٹک ٹاک اور فیس بک کھلی آزادی ہے بولنے کی. پاکستان کے اندر کوئی مہنگائی نہیں ہے, دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں. بالکل اسی طرح سے سرمایہ کاری کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور مزے چل رہے ہیں. ستہ ہی خیر ہیں. کیسے کر لیتے ہو یار, یار کر کیسے لیتے ہو یار, خدا کی قسم یار, یہ گر ہمیں بھی سکھا دو یار, اللہ کی قسم. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ اس کابینہ کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں, جب یہ چلی گئی نا سرکار تو انہوں نے آنڈے لے لو, آنڈے لے لو, یہ والی آوازیں لگانی ہیں. یاد رکھیے گا, یہ جو حالات بن گئے نا اس ملک کے, یہ کابینہ یا یہ سرکار گرنے کی دیر ہے, ان کی حالت چیک کر لیجئے گا. وہ کچھ اقاموں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, کچھ آنڈے لے لو, آنڈے لے لو, آنڈے لے لو کے ہو کے دے رہے ہوں گے. ابھی آپ دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب. یہ فرماتے ہیں 8 فروری انقلاب تھا, میں نے 10 الیکشن لڑے, جس امیدوار کا نشان نہیں تھا لوگوں نے ڈھونڈ کر اس کو ووٹ دیے. جس امیدوار کو کیمپین کی حتیٰ کہ پولنگ اسٹیشن کے باہر کیمپ لگانے کی اجازت نہیں تھی, اس کو ووٹ باقی جماعتوں سے زیادہ ملے ہیں. یہی تو اصل دکھ ہے جو کھائے جا رہا ہے کہ پبلک سے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ عمران خان صاحب کے لیے اتنی بڑی تعداد میں نکلے گی. پبلک نکلی, پبلک نے ووٹ ڈالا, الیکٹورل سمبل ایک جیسا نہیں تھا, ووٹ ڈھونڈ کے ڈالا. یہ سب سے بڑا سیٹ بیک تھا, اسی سیٹ بیک کے آفٹر شاکس ہیں. اور ابھی جو آفٹر شاکس آپ کو فیل ہو رہے ہیں نا, وہ اتنے بڑے نہیں ہیں, اس سے زیادہ بھی آ سکتے ہیں. بٹ یاد رکھیے گا دیز آر اونلی پریشر ٹیکٹکس, اور خان صاحب اور ان کی پارٹی کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے تاکہ وہ کم پہ راضی ہو جائیں. مسئلہ سارا یہ ہے. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کیا کرے گی آئندہ 1-2 ہفتے کے اندر, اس کے بھی آفٹر شاکس پاکستان میں آئیں گے. اب ٹرمپ اکیلا نہیں ہے, اب آپ وی پی این بھی کھلتا ہوا دیکھیں گے آئندہ چند دن کے اندر. تھوڑا دھیرج رکھیں, صبر رکھیں. اس سارے معاملے کے اوپر بہت سارے ہمارے دوست کامنٹ کر رہے ہیں, لائک عمران ریاض خان, سمیع ابراہیم, صابر شاکر, حامد بیر, ڈاکٹر شہباز گل اینڈ مینی ادرس. میں کوشش کرتا ہوں ایکسکلوسیو سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کروں, اپنا انالیسز آپ کے ساتھ شیئر کروں. بعض اوقات توقعات کے عین مطابق نہیں ہوتا, بعض اوقات توقعات سے بڑھ کر ہوتا ہے. لیکن پچھلے 3-4 مہینے میں جتنے ہم نے باتیں کی ہیں وہ سب کی سب درست ثابت ہوئی ہیں. 1.5 سال پہلے والی درست ثابت ہوئی ہیں. بٹ اگین کہیں اگر کوئی چیز آپ کو لگتی ہے کہ مس کیلکولیٹ ہوئی ہے یا آپ کے ایکسپیکٹیشنز کے مطابق نہیں ہے تو اس کو اگنور کر دیا کریں. ہم بھی انسان ہیں یار, ہم نے بھی محنت کرنی ہے. کچھ لوگ نیچے لکھتے ہیں کہ آپ خان کے نام پر پیسہ کما رہے ہیں, کچھ اس طرح کی باتیں لکھتے ہیں. بھائی جان, وہ ہم نے نوکریاں بھی گنوائی ہیں, بڑے پیسوں کی نوکریاں. پیسہ ہی کمانا ہوتا تو دوسری سائڈ سے بڑا پیسہ تھا. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.